गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेसन के बारे में। अब आप लोगों को अगर जेसन नहीं पता क्या होता है तो यहाँ पर व्हाट इज़ जेसन अगर मैं लिखूँ तो ये देखो आ गया। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और एक फॉर्मेट होता है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेटा को। क्या मतलब है इसका और ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज़ होगा, क्या है, कैसे है, कब है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जेसन हम यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जावास्क्रिप्ट में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या फिर जावास्क्रिप्ट में कोई हमारे पास डेटा है और हम चाहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना ओवर नेटवर्क एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के तौर पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जेसन का यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मैं अगर यहाँ पर MDN लिखूँ तो ये देखो मोज़िला की वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या है, क्यों है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा नोटेशन है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो ओवर नेटवर्क आपको भेजना है डेटा, अपना एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का जिसको आपको भेजना है नेटवर्क के थ्रू, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। गैस एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा और वो ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको काइंडली एक्सेस करें अभी के अभी। इसको यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके सेव करें। ऐसा करने से कोई वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग बीच में सवाल पूछते हैं कि हमें ये जानना है, हमें ID क्लासेस नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी मदद मिलने वाली है क्योंकि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है और अब मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ। उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रही है प्लेलिस्ट तो यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ। आपको चैनल खोलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut62.html और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर मारूंगा और ये बॉयलर प्लेट मेरी लग चुकी है। और इस बॉयलर प्लेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा जेसन ट्यूटोरियल। ठीक है, और जेसन ट्यूटोरियल लिखने के बाद यहाँ पर मैं div डॉट कंटेनर लिखूँगा। कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिखी है बट दैट्स फाइन यार, दिस इज़ माई कंटेनर। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा और यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट जेसन obj इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं कहूँगा जो नेम है उसको कर दो हैरी, और उसी के साथ साथ क्या करो, चैनल को कर दो कोड विद हैरी, और फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड को कर दो यहाँ पर रोहन दास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, और मान लो फूड को कर देता हूँ भिंडी, क्योंकि मैं भिंडी बहुत शौक से खाता हूँ। और अगर आप लोग खाते हैं शौक से तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो भिंडी शौक से मैं खाता हूँ। और एक हैशटैग लगा देना, हैशटैग भिंडी लवर करके, मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ यार मैं, थोड़ा मज़ा आएगा, भिंडी लवर स्क्वाड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस जेसन ऑब्जेक्ट को हम लोग इसको मैं यहाँ रख देता हूँ यार, कहीं कोई कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या चीज़ है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जेसन है इसको अब मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग की मदद से, जो जेसन obj है। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा मैं लाइव आ जाता हूँ और इसको राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा और कंसोल में जैसे ही मैं आऊँगा, आप लोग देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। यहाँ पर देखो नेम, चैनल, फ्रेंड, फूड, ये चारों प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई हैं। अब अगर मान लो मैं इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ नेटवर्क के थ्रू, आप लोग कहोगे नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके कर दो ट्रांसपोर्ट, जेसन बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों का ऑब्जेक्ट जो है वो इतना सिंपल नहीं होगा। आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट होगा, उसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर और प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फंक्शन, 10 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस से पार्स करके लेकर आना एक कॉम्प्लेक्स डेटा को मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। और स्ट्रिंगिफाई का मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से क्या करते हैं कि स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। सेमीकोलन में लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जेसन str इज इक्वल टू, लेट लगा लिया करो आप लोग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जेसन ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंगिफाई, सॉरी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई।
तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सिंटेक्स है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये कैपिटल जेसन है और स्ट्रिंगिफाई ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट देके आप स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं जेसन को, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट को। तो ज़रा देखो, मैं अगर कंसोल डॉट लॉग कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर माई जेसन str करूँ तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है मेरा ऑब्जेक्ट। ये पहले एक ऑब्जेक्ट था लेकिन अब ये क्या है, अभी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो, इसने मुझे एक स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके दे दिया। अब मैं इस स्ट्रिंग को एक स्ट्रीम के तौर पे भेज सकता हूँ और इस स्ट्रिंग को मैं कहीं भी जो काम मैं स्ट्रिंग के साथ करता हूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। उस पर रिप्लेस लगा सकता हूँ, उस पर मैं और तरह के मैनिपुलेशंस लगा सकता हूँ, जो कि हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस की बात की थी। वो सारे के सारे फंक्शंस इसमें लग सकते हैं और भी बहुत सारे काम है जो स्ट्रिंग के साथ हम कर सकते हैं। वो सभी काम हम इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह है। अब एक बार ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं कहीं पर। और एक बार ये सारे काम हमने कर दिए तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे एंड पे ले जाकर पार्स करना चाहेंगे। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस जेसन स्ट्रिंग में मैं मान लो भिंडी की जगह क्या करूँ, भिंडी की जगह मैं बैगन कर दूँ मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रिप्लेस का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा माई जेसन str डॉट रिप्लेस और रिपीट नहीं रिप्लेस। और रिप्लेस अगर आप लोग इस तरह लिखेंगे तो देखो ये आपको बता रहा है कि क्या चीज़ें लेता है क्या चीज़ नहीं लेता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हैरी को मान लो रिप्लेस करना चाहते हैं लैरी से, ठीक है, मान लो। और ये करने के बाद आप लोग अगर कंसोल डॉट लॉग करोगे माई जेसन str, तब यहाँ पर देखो नेम हैरी, ओ मुझे यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा माई जेसन str इज इक्वल टू, और अब यहाँ पर देखो हैरी की जगह लैरी आ गया क्योंकि मैंने अपने इस माई जेसन str वाले वेरिएबल को अपडेट कर दिया और मैंने कहा कि रिप्लेस कर दो हैरी को लैरी से। अब ये एक स्ट्रिंग ही है, जो मेरी जेसन str है वो तो एक स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई किया है और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहूँगा और मैं लिखूँगा न्यू जेसन obj इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स और उसके बाद माई जेसन str। और जेसन डॉट पार्स क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है जो कि एक वैलिड जेसन है। ये कंडीशन है, एक वैलिड जेसन होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर अ वैलिड जेसन स्ट्रिंग, कुछ और पकड़ा दिया आपने तो आपको मिलने वाला है जेसन पार्स एरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने माई जेसन str किया और अभी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा अगर न्यू जेसन obj, तब आप लोग यहाँ पर देखना क्या होगा। ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम अभी लैरी है, चैनल ये है, फ्रेंड रोहनदास, फूड भिंडी है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को, जेसन किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह पार्स करते हैं। एक बार और मैं जल्दी से बताता हूँ। स्ट्रिंगिफाई फंक्शन हमारा जो जेसन के अंदर है वो क्या करता है, एक वैलिड जेसन ऑब्जेक्ट को, एक वैलिड ऑब्जेक्ट को, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करके देता है हमको स्ट्रिंग में। और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शंस उसमें यूज़ कर सकते हो और वापस से उसको जेसन डॉट पार्स की मदद से पार्स कर सकते हो। अब जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, एक वैलिड जेसन स्ट्रिंग लेगा और वैलिड जेसन स्ट्रिंग लेने के बाद उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे मान लो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह लिखूँ, मैं एक ऐसी स्ट्रिंग दूँ जो कि जेसन नहीं है, जैसे कि नॉट अ जेसन, ये जेसन है ही नहीं, तो ये देखो यहाँ पर एक एरर मिलेगा। ये कह रहा है कि भाई जेसन नहीं है, थोड़ा सही से मुझे जेसन दो तब मैं पार्स कर पाऊँगा, कुछ भी पकड़ाने से मैं पार्स नहीं कर दूँगा। तो ये कहने का तरीका है इसका, ठीक है। और अब यहाँ पर जेसन क्या है, हमने अभी बात करी थी, जेसन एक डेटा फॉर्मेट है जो कि क्या करता है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको यूज़ करने की यूटिलिटीज़ मिलती हैं। जेसन को आप पार्स कर सकते हैं, अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं वहाँ जेसन आप पार्स कर सकते हैं, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पार्स कर सकते हैं, फ्रंट एंड में भी तो कर ही सकते हैं, और भी C++ सब में आप जेसन पार्सिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो जेसन है वो सब कुछ सपोर्ट करता है। आप एरे को कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को, नंबर्स को, बूलियंस को, ऑब्जेक्ट्स को, एकदम आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, फील फ्री टू। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंगिफाई जेसन का और पार्स, ये दो मेथड्स होते हैं जो कि हमें कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, एक जेसन को स्ट्रिंग में या फिर एक ऑब्जेक्ट को एक जेसन, एक वैलिड जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में। पार्स मेथड यूज़ होता है
ऐसा करने के लिए, और एक ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अभी अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस करना, और मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जितना भी सोर्स कोड यूज़ हो रहा है यहाँ पर इन वीडियोज़ में, उसका सब कुछ आपको मिल जाना है डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आप उसको एक्सेस करें और एक बार कॉपी करके रन ज़रूर कर लें उसको, अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक ज़रूर कर देना, और प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।